को तय हुआ है कि प्रधानमंत्री जी अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और अभी वो चित्रकूट भी आ रहे हैं कल। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व के एजेंडे को और मजबूत और सॉलिड कर रही है नॉर्थ बेल्ट में विशेष तौर पर, आप लोग के पास कोई रणनीति है उनसे मुकाबला करने की? देखिए, ऐसा हमारे और भाजपा में एक बेसिक डिफरेंस है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान का आदर और सम्मान करते हैं, सब जातियों का करते हैं, धर्मों का करते हैं। मैं सनातनी हिंदू हूँ, मुझे राम मंदिर राम प्रिय हैं, वो मेरे आस्था के विषय हैं, है ना। अयोध्या मेरे लिए पावन भूमि है। और आप सनातनी हिंदू हैं? बिल्कुल सनातनी हिंदू हैं। ओके, हम हैं, आप भी हैं, हम सारे लोग हैं। तो लेकिन हम संविधान का पालन करते हैं। ताला हमने खुलवाया। अच्छा, ताला राजीव गांधी जी के काल में खुला। चलो, कांग्रेस ने ये बात कही तो कि ताला नहीं, ये हम क्यों कहेंगे? तो फाइनली वो आपको अपनी पीछ पे खींच लाए ना। नहीं ब्रिजेश जी, ये हमको कहने की जरूरत है क्या? गूगल में मौजूद नहीं है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार, वहाँ की सरकार का ताला खुला? बात कोर्ट में गई, कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, मुकदमे का फैसला आया, कोर्ट ने एक फैसला दिया, मंदिर वहाँ पर एक न्यास बना, न्यास ने आम लोगों से पैसा लिया है, आम जनता से चंदा लिया और मंदिर बन रहा है। मैं सिर्फ 2-3 बातों पर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। आप देखिए कि किस कदर ये लोग बेचैन हैं मंदिर का फ़ायदा लेने के लिए, कि अभी जो मंदिर पूरा नहीं बनकर तैयार नहीं हुआ है, उस अधूरे मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। क्या ये सनातनी है? मुझे तो नहीं लगता। सनातन धर्म तो कहता है कि कंप्लीट मंदिर में, बने हुए मंदिर में, अधूरे मंदिर में। तो अभी 3 महीने का समय है सर। पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, जनवरी, मैं भी यही हूँ, 3 महीने का टाइम। मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। जहां तक मैं पढ़ पा रहा हूँ या जहां तक सूचना उपलब्ध है, मंदिर पूरी तरीके से 2025 में बनकर तैयार होगा, जो लिखा हुआ है। ओके, मंदिर पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है। आप भी सनातनी हिंदू हैं, मैं भी हूं। क्या अधूरे मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है? और मुझे लगता है अगर भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो उसे पूरा हो जाने दिया गया होता। क्यों एकदम ठीक इलेक्शन के 1 महीना पहले? ये किस लाइन में आ गए सर आप? सनातनी हिंदू क्या किस लाइन में आ गए? नहीं, ये बताइए कि क्या मैं अगर नहीं कहूंगा तो नहीं रह जाऊंगा क्या? मैं अचरज में हूं कि कांग्रेस कांग्रेस नहीं है। मनीष हिंदवी सर, आप कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये कह के नहीं निकल सकते हो। क्या मेरे व्यक्तिगत क्या कांग्रेस में जो लोग, जो सनातनी हिंदू हैं या जो मुसलमान हैं या जो ईसाई हैं, जो सिख हैं, उनका कांग्रेस में आने से उनका धर्म बदल जाता है? नहीं, बस फर्क सिर्फ एक है कि हम संविधान का पालन करते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं और सबका सम्मान करते हैं। और इस देश के जो हमारे पूर्वज थे, जिन लोगों ने संविधान बनाया, उन्होंने भी हमसे यही अपेक्षा की थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इलेक्शन के ठीक 1 महीना पहले आधे अधूरे मंदिर में भगवान इनवाइट आता है तो गांधी फैमिली शिरकत करेगी इस कार्यक्रम में? बिल्कुल करेगी। अगर इनवाइट आता है तो करेंगे। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि हमें किसी इनवाइट की जरूरत नहीं है। काफी बोल्ड होते जा रहे हो आप लोग, ऐसा क्या हो गया? आप एक बात बताइए कि क्या किसी मंदिर में जाने, क्या आपको उधर वाले वोट का क्या करोगे फिर? तो उधर नाराज कर रहे हो? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है किसी की तरफ से ना, क्योंकि हमने कहा नहीं, हम धर्म की राजनीति नहीं करते। धर्म हमारे लिए आस्था है और राजनीति अलग विषय है और धर्म अलग है मेरे लिए। भाजपा के लिए दोनों एक है। तो आप चाहते हो कि आपको क्रेडिट मिले कि आपने ताला खुलवाया? नहीं, हम कतई नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो आप तो अभी कह रहे थे कि करो गूगल, अभी देख लो, हम ही ने खोला है। नहीं, वो तो सच है, वो तो सच बदल नहीं जाएगा। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो इलेक्शन की लड़ाई है, जो 2024 की लड़ाई है या किसी भी चुनाव की लड़ाई है, वो शिक्षा पर हो, वो महंगाई पर हो, वो गरीबी पर हो, वो बेरोजगारी पर हो। हम भगवान का इस्तेमाल राजनीति के लिए क्यों करें? इसका मतलब 90s में जिस मुद्दे पर आप थे, आज आपने अपना स्टैंड चेंज कर लिया? नहीं, कतई नहीं। हमने हमेशा जो चुनाव की सियासत है वो धर्म पर नहीं करी है। हमने चुनाव की सियासत कभी धर्म पर नहीं करी। हमने चुनाव की सियासत हमेशा देश के मुद्दों पर करी है और हम आज भी यही चाहते हैं। और केपी मलिक अभी कह रहे थे कि वो राहुल गांधी अयोध्या में अपनी यात्रा का समापन करेंगे। इज इट ट्रू? अयोध्या सही है भाई। मेरे पास अभी दूसरी जो भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है, उसकी मेरे पास ऑफिशियली कोई सूचना नहीं है, तो मैं प्रवक्ता के तौर पर इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मंदिर में जाने के लिए किसी को किसी से अनुमति की जरूरत नहीं है। तो क्या आप इस बात का क्लेम करते हो कि राहुल गांधी और कांग्रेस के टॉप लीडर्स मंदिर विजिट करेंगे, दर्शन करेंगे? पूरी भारत जोड़ो यात्रा में जितनी भी धार्मिक जगहें पड़ी, इंक्लूडिंग अयोध्या कि पूरी भारत जोड़ो यात्रा में, इसमें पहली यात्रा की बात कर रहा हूं, जितनी भी धार्मिक जगहें पड़ी हो, किसी भी धर्म की रही हो, हम वहां पर गए, क्योंकि हमने कहा नहीं, हमारे मन में। और आप अयोध्या भी जाएंगे? हम अयोध्या भी जाएंगे। ओके,
तो हमने कहा नहीं, हमारे मन में भारतीयता बसती है ब्रिजेश जी। और मैं फिर चैलेंज से कहता हूं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम चुनाव की पूरी सियासत, आपको क्या लगता है मार्च में चुनाव होने वाला और ये पूरी कवायद करी जा रही जनवरी में क्यों की जा रही है? हमें नहीं पता, बताओ ना। मैं बता रहा हूं, पूरे चुनाव को मुझे तो एकदम नहीं पता ही सब। 9.5 साल में अगर हमने काम किया होता, तो हमको ये नौबत ना आई होती। ठीक। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये इनको क्यों फिट कर रहे हो आजकल, सपा वालों को? इनसे क्या हो गया? प्रश्न ही नहीं है। समाजवादी आजम पार्टी, खान आपके कौन लगते हैं जो आज जेल के दरवाजे पे आजम खान आपके एक बड़े नेता। अच्छा, एक बात बताइए, अभी 9 तारीख को गेट हिला रहे थे भाई, क्यों? अभी 9 आपसे क्या तारीख मतलब है? को अभी 9 तारीख आजम को खान आपके कौन लगते हैं? अभी 9 तारीख को मान्यवर काशीराम का परिनिर्वाण दिवस था। किस पार्टी ने उसको उस दिन उनको श्रद्धा सुमन नहीं अर्पित किया? अब कांशीराम को आप कंपेयर नहीं कर सकते। मेरी बात खत्म हो जाए। चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो बसपा रही हो, सपा रही हो, सबने, उसका कारण क्या है कि काशीराम जी हमारे पूज्य हैं, बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने एक पूरे आंदोलन को लीड किया। इसी तरीके से आजम खान एक बड़े नेता हैं। अगर आज भाजपा पूरी ताकत के साथ उनको नेस्तानाबूद कर रही है, मेरी असहमति है, मैं सहमत नहीं हूं। आप कांशीराम की तुलना आजम खान से भी नहीं, मैं किसी से कोई तुलना आप लगातार कर रहे हो, 3 बार की। नहीं, राजनीति में कोई तुलना नहीं हो सकती। मैंने कहा कि जैसे उनको हम लोग ने मनाया, वैसे ही आजम खान जी एक बड़े नेता हैं। और जैसे कि दीपक रंजन जी ने कहा कि आपसे क्या मतलब है? नहीं, ऐसा लगता है कि आप अपने मित्र को चिढ़ाने, उकसाने और उसकी जमीन कब्जा करने के मकसद से जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं। नहीं, एक छोटी सी बात बताइए, जब अटल जी का निधन हुआ, क्या पूरे देश में कोई नेता बचा था जिसने श्रद्धांजलि न अर्पित करी हो? तो आजम खान को आप कैसे इनसे कंपेयर कर रहे हो? क्या आजम खान एक बड़े नेता नहीं है? बड़े नेता है तो आप क्यों जाओगे मिलने? क्यों? वो बड़े नेता है, भाजपा ने उनके साथ इंजस्टिस किया, मना तो कर दिया, नहीं मिलेंगे। दीपक रंजन छोटा सा मुंह लेके लौट आए, मैं उनसे सहमत हूं। हर उस आदमी को जाना चाहिए जो भाजपा के इस अन्याय और तानाशाही के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। तो क्या सिर्फ आजम खान के साथ? आजम खान जी को सेलेक्टिवली टारगेट किया गया, सेलेक्टिवली टारगेट करके नष्ट कर दिया गया। उनके ऊपर ऐसे मुकदमे लगाए जाए कि इसका कोई औचित्य नहीं है। एक बच्चों के पढ़ने वाली यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने, उसको खत्म कर दिया गया, बंद करा दिया गया। क्यों? 35 से ज्यादा नेताओं को घसीट के पुलिस ने कूट के जेल में डाला। उनके लिए तो कभी नहीं अध्यक्ष नहीं, हम सबके लिए खड़े हुए। ये बताइए, इस पूरे प्रदेश में हाथरस से लेकर कासगंज से लेकर हम कहां नहीं गए? आप ये और आपको फिक्र है बड़ी आजम खान की? नहीं, आजम खान की नहीं, हमें हर उसकी फिक्र है जहां पर ये सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। क्या इसको उकसावे की कार्रवाई माना जाए? ब्रजेश जी, कांग्रेस के लोग कहां नहीं गए? आप बताइए ना, कासगंज नहीं गए कि लखीमपुर नहीं गए कि हाथरस नहीं गए? उनसे हिसाब करो, वो कह रहे हैं उकसावे कार्रवाई है। नहीं, कतई नहीं। ठीक है, अनिला सिंह को मैं बस अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये सरकार, थैंक यू। मैं अपने नेक्स्ट राउंड में आपको टाइम देता हूं, आप रख लीजिएगा। अनिला सिंह, भारतीय